श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। रम्यजामातृयोगीन्द्रपातरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजैकमरुग्मव्यामोहतस्थितिराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो हमारा उद्देश्य प्रकरण समाप्त हो गया था और हम कुछ पृथ्वी का लक्षण का अध्ययन कर रहे थे। हमारा तो पृथ्वी के लक्षण से संबंधित था कि समवायन गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण, अर्थात समवाय संबंध से जिसमें गंध रहे अथवा जो समवाय संबंध से गंध का आधार हो उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। अर्थात ये पृथ्वी का लक्षण है। यहाँ तक आपको स्पष्ट है? कोई संशय हो जो ना समझ में आया हो? कि पुस्तक में क्या दिया है? गंधवती पृथ्वी, बस इतना ही दिया है। अर्थात जो गंध वाली हो, वती मतलब क्या होता है? वाली, जैसे धनवती, वलवती, तो वैसे ही गंधवती जो गंध वाली है वो क्या है? पृथ्वी है। और उसका लक्षण क्या होगा? गंधवत्वम। हम हमेशा लक्षण में त्व और ता दोनों में से कोई एक शब्द जोड़ते हैं, इसीलिए ताकि लक्षण का लक्षण क्या किए थे हमने? असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, ये था। मतलब धर्म का वचन करना, ऐसा धर्म जो उसी में ही रहे। और धर्म हमेशा त्व अथवा ता पद लगाने से ही धर्म बनता है। अर्थात हमें पुस्तक एक व्यक्ति है तो उसका धर्म क्या होगा? पुस्तकत्व। अब पुस्तक में पुस्तक बहुत दीर्घ है तो पुस्तक में एक और धर्म रहेगा, दीर्घत्व। वैसे ही यदि पृथ्वी है तो पृथ्वी में कौन सा धर्म? पृथ्वी यदि गंधवती है तो पृथ्वी में कौन सा धर्म रहेगा? गंधवत्व। ये स्पष्ट है आपको? अर्थात गंधवत्व मतलब ऐसा धर्म जो गंध का आश्रय बने, इस प्रकार का धर्म हमें ये कहना हो तो हम क्या कहते हैं? गंधवत्व। और ये धर्म पृथ्वी में रहता है। और हमने एक चीज बताया था, जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। संपूर्ण जगत का आधार क्या है? काल है। जब संपूर्ण आधार जगत का ही आधार काल है तो रूप का आधार अथवा गंध का आधार भी कौन होगा? काल ही होगा। इसका मतलब गंधवत्व जो धर्म है काल में भी रहता है, किंतु अलग अलग तरीके से रहता है। कैसे? काल में यदि गंधवत्व रहता है तो कालिक संबंध से रहता है, दिक में यदि गंधवत्व रहता है तो दैशिक संबंध से रहता है, और पृथ्वी में यदि रहता है तो वो समवाय संबंध से रहता है। तो यदि हम एक मिनट, यदि हम केवल गंधवत्वम इतना ही लक्षण करेंगे, अर्थात गंध का जो आधार है वही पृथ्वी है, अगर इतना ही करेंगे तो गंध का आधार कालिक संबंध से, ये बात याद रखिएगा, कालिक संबंध से, ये बोलना छोड़ना नहीं। कालिक संबंध से काल भी गंध का आधार है, दैशिक संबंध से देश भी गंध का आधार है, और समवाय संबंध से पृथ्वी आधार है। तो यदि हमें पृथ्वी का लक्षण करना हो तो हम कैसे करेंगे फिर? समवायेन गंधवत्वम, अर्थात समवाय संबंधेन, समवाय संबंध से जो गंध का आधार बने वही क्या है? पृथ्वी है। स्पष्ट है? जी अजीत जी। गुरुजी, काल का अर्थ समय समय होगा ना? हाँ, काल का अर्थ समय। इसका भी आगे चिंतन करेंगे, अभी काल का क्या लक्षण है क्या इत्यादि। काल का मतलब समय ही है। जी व्याकरण में काल का अर्थ मात्रा हम वहां पढ़ते हैं, उकालो छस्व दीर्घ प्लुता में, जी वरना यहाँ तो वही है। स्पष्ट है। जी अस्तु, समवायन। अब हमने लक्षण किया, और लक्षण के बाद हमने क्या किया? सबसे पहले तो उद्देश्य किया। हमने कहा था कि 3 चीज होता है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। सबसे पहले हमने उद्देश्य किया। कहाँ किया उद्देश्य? बहुत पहले कर चुके उद्देश्य। वो जो पंक्ति है क्या, पृथिव्यप तेजो वायवा काश काल अधिगात्म नामसी न वैवा, यहाँ पे हमने क्या किया? उद्देश्य किया, सिर्फ उच्चारण किया। दूसरा हमने लक्षण किया अभी, समवायन गंधवत्वम। फिर तीसरा हमने इस लक्षण को चेक किया, अर्थात परीक्षा किया, मतलब इस लक्षण की परीक्षा की। अच्छा, ये लक्षण सही है नहीं है? सही है हमें ये पता चला, लेकिन सही नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यदि किसी लक्षण में 3 प्रकार के दोष दिखे, मुख्य 3 प्रकार के दोष है, अन्य अवान्तर दोष अन्य कई सारे, लेकिन जो मुख्य जो दोष है वो होना ही नहीं चाहिए लक्षण में,
वो 3 प्रकार के दोष हैं। यदि वो दोष न हो तब जाके वो लक्षण सही है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो वो 3 दोष क्या है, पहले हम समझते हैं लक्षण दोष त्रयम, इसको हम टॉपिक देते हैं लक्षण दोष त्रयम, अर्थात लक्षण में रहने वाले 3 दोष। सबसे पहला है अव्याप्ति, दूसरा है अतिव्याप्ति, तीसरा है असंभव। इसके विषय में यदि किसी आप पहले पढ़े हैं, कोई जानते हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव के विषय में? जी जी। और अन्य सब जी प्रथम बारी, जी अन्य जन सब प्रथम बारी पढ़ रहे हैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति जी असंभव को। अस्तु, तो हम सबसे पहले समझते हैं अव्याप्ति। हम किसी भी चीज को लक्षण की अपेक्षा यदि हम पहले शब्द से समझने का कोशिश करते हैं तो वो काफी आसान हो जाता है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में और एक और खासियत यह भी है कि हम प्रायः जो भी नामकरण किया जाता है उसके गुण धर्म उसके क्रियाकलाप के अनुरूप ही किया जाता है। तो उसी प्रकार से पहले हम शब्द से समझते हैं, फिर उसके बाद हम लक्षण के जरिए समझते हैं। अव्याप्ति, व्याप्ति अर्थात हम व्यापक विभू सब एक ही आसपास के शब्द हैं, समान अर्थक। तो व्याप्ति ही मतलब फैलना, कुछ इस प्रकार से हम ले सकते हैं। व्याप्ति मतलब पर्याप्त, व्याप्ति मतलब, अब यहाँ व्याप्ति का अर्थ है पर्याप्त ले लीजिए, क्योंकि पर्याप्त और व्याप्ति दोनों में एक ही धातु है। पर व्याप्ति का अर्थ क्या हुआ, पर्याप्त, जो संपूर्ण में रहे। मतलब मैंने पर्याप्त खाना खाया, मतलब मुझे जितना जरूरत था मैंने खाना खा लिया, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया, मैंने मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने पढ़ लिया। अब जो अपर्याप्त मतलब क्या, जो पर्याप्त ना हो, जितना जरूरत है उतना भी ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, अपर्याप्त कहेंगे ना। तो अव्याप्ति का क्या अर्थ होगा, अपर्याप्त, अर्थात हम जितना जगह पर लक्षण लगाना चाह रहे हैं उतने जगह पर लक्षण नहीं लग रहा है। समझ में आ गया आपको, जितना जगह पर लक्षण लगाना चाह रहे हैं उतनी जगह पे नहीं लग रहा है। जैसे कि हमने कहा गो, हम आप गौ का लक्षण करके देखते हैं। सबसे पहले पूछा कि गौ किसे कहते हैं, किसी ने कहा, तो हमने कहा कपिलत्वम गोर लक्षणम। क्या कहा, कपिलत्वम गोर लक्षणम। कपिलत्व जो है, कपिलत्व जो धर्म है गाय का लक्षण है, हमने ये कहा। सबसे पहले क्या किया, कपिलत्व गोर लक्षणम, अर्थात कपिलत्व होना गाय का धर्म है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब वैसे तो कपिला जो है एक गाय की जाति है, जाति विशेष का नाम है, किंतु अब यहाँ पर कपिल शब्द से हम केवल सामान्य अर्थ, काला अर्थ, भूरा अर्थ, जो भी एक कलर विशेष, मान लो अब यहाँ काला अर्थ लेके हम चलेंगे, थोड़ा समझने में आसान होगा। वरना कपिल जो है एक प्रकार की गाय की जाति है। अस्तु, तो कपिलत्वम गोर लक्षणम कहा, तो जो कपिल है, जो काला है वही गाय है। किसने पूछा कि गाय कौन है, तो कहा जो काला है। इसका मतलब अव्याप्ति हुआ ना, अव्याप्ति क्यों हुआ, अपर्याप्त है इतना कहना। जितना हमारे संसार में जितने गाय हैं, क्या सभी के सभी काले हैं, नहीं है, कोई सफेद है, कोई रंग बिरंगे, कोई लाल है, मतलब लाल मतलब कोई बुरे है ना, मतलब कई सारे अन्य वर्ण के भी, मत वर्ण मतलब अन्य कलर के भी हैं। इसका मतलब कपिलत्व गोर कपिलत्वम, ये जो लक्षण गाय का हम कर रहे हैं इसमें क्या है, अव्याप्ति है, अपर्याप्तता है। समझ में आ गया आपको। कपिलत्वम यदि हम गाय का लक्षण कहते हैं तो संपूर्ण गाय में यह लक्षण घटित नहीं हो रहा है, अर्थात अपर्याप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा दोष आ जाएगा, यहाँ पे दोष आएगा अव्याप्ति। कौन सा दोष, अव्याप्ति दोष। स्पष्ट है यहाँ तक, अव्याप्ति समझ में आ गया। यदि अव्याप्ति समझ गए तो अतिव्याप्ति बढ़िया से समझ सकते हैं। अव्याप्ति मतलब जितना जगह पे रहना चाहिए उतनी जगह पे न रहना। अतिव्याप्ति मतलब हद से अधिक। अतिव्याप्ति मतलब पर्याप्त, व्याप्ति मतलब पर्याप्त, अति पर्याप्त मतलब जितना नहीं चाहिए उससे भी बाहर, मतलब आवश्यकता से अधिक, उसको हम क्या कहेंगे, अतिव्याप्ति कहेंगे। व्याप्ति मतलब पर्याप्त, अति मतलब बाहर, जितना हमें चाहिए उससे भी अधिक, अतिव्याप्ति। तो किसी ने कहा कि गाय का क्या लक्षण है, तो उसने कहा कि श्रृंगित्वम, क्या कहा, श्रृंगित्वम गोर लक्षणम, अर्थात जिसके पास सींग हो उसे हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। अब सभी गाय के सींग होते हैं, खैर आजकल वो तेजाब लगा देते हैं, फिर वहां पे सूक्ष्म रूप से होता है उसमें भी सींग, अर्थात
सिंह होना गाय का एक धर्म है, उनका हमें सभी गाय में रहने वाला एक धर्म है श्रृंगित्व, सभी गाय में सिंह होता है। अब यही मान के चलिए अभी, क्योंकि अब तेजाब लगाते हैं फिर यहाँ सूक्ष्म रूप से तो होता ही है यत्किंचित रूप से, तो हम इतना माने कि जिसके पास सिंह है वह गाय है। अभी हम ये मान रहे हैं कि सभी गाय के पास सिंह है, ये तो ठीक है, हमें गाय का लक्षण करना है और सभी गाय में सिंह होता भी है, इसमें क्या गड़बड़ी है? बोला अतिव्याप्ति है। अरे भाई, गाय के अतिरिक्त अन्य में भी सिंह होते हैं, समझ में आ गया? तो हमें जितना चाहिए था, हमारी जो बाउंड्री है, हम जो समझाना चाह रहे हैं लोगों को, जिस लक्षण के द्वारा हम गाय को समझाना चाह रहे हैं, वो गाय के अतिरिक्त किसी और को भी वो चीज जा रहा है, उस चीज से किसी और को भी पकड़ा जा रहा है। श्रृंगित्व लक्षण के दायरे में गाय के अतिरिक्त महिषी अर्थात भैंस इत्यादि भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई। क्या हो गई? अतिव्याप्ति। जितना हमें चाहिए उससे अधिक हो गया, उससे बाहर हो गया। तो इस लक्षण में हम क्या दोष कहेंगे? अतिव्याप्ति। यहां तक स्पष्ट है आपको? यहां कौन सा दोष आ जाएगा? अतिव्याप्ति दोष। अब आया असंभव। नाम सुनते ही पता चल रहा है, असंभव मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता। किसी ने पूछा कि मनुष्य किसे कहते हैं? जो ढेचू ढेचू करता है वो मनुष्य है। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मनुष्य कभी ढेचू ढेचू करता ही नहीं है। समझ गए आप? अब किसी ने कहा मनुष्य कौन है, तो कहा कि जिसके 4 पैर है वो मनुष्य है। मनुष्य के कभी 4 पैर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण में कौन से दोष आएंगे? असंभव। तो वैसे ही अब गाय के केस में हम देखते हैं, एक शफ, ये तो हम समझने के लिए कहा। अब नॉर्मली क्या आता है? एक सफवत्वम। क्या आता है? एक सफवत्वम गोर लक्षणम। क्या कहा? जिसके पास एक सफ हो। क्या? जिसके पास एक सफ हो उसे हम गाय कहेंगे। गाय के पास तो प्रत्येक पैर में 2 सफ होते, घोड़े के उसमें एक ही सफ होता है एक पैर में। हर गाय के में से 2 थोड़ा सा वी आकार में बना होता है, अर्थात 2 खूर होते हैं प्रत्येक गाय में। शफ मतलब होता है खूर, गाय के पैर का जो हिस्सा होता है मोटा सा, उसे हम शफ कहते हैं। तो प्रत्येक हर गाय के एक पैर में 2 सफ होते हैं, तो कुल मिला के 8 सफ होंगे एक गाय के में। यदि हम कहेंगे कि एक सफवत्वम गोर लक्षणम, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी गाय का लक्षण, ऐसा कोई गाय है ही नहीं जिसका एक ही सफ हो। स्पष्ट है चीज? तो इसमें कौन सा दोष आ जाएगा? असंभव। स्पष्ट है आपको? ये तीनों चीज समझ में आ गया? कपिलत्वम गोर लक्षणम, श्रृंगित्वम गोर लक्षणम और एकशपवत्वम गोर लक्षणम, ये तीनों के तीनों लक्षण गाय के नहीं बन सकते। कपिलत्वम क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसमें अव्याप्ति दोष है। श्रृंगित्व क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अतिव्याप्ति दोष है, अर्थात गाय संपूर्ण में तो है श्रृंगित्व, गाय के अतिरिक्त अन्य में भी वो अति हो गया। और असंभव अर्थात कभी हो ही नहीं सकता, एक खुर वाला कभी गाय हो नहीं सकती। तो इसमें कौन सा दोष है? असंभव दोष है। ये तो हो गया हम स्वरूप से समझ गए। अब हम इसका लक्षण पढ़ते हैं। तो अव्याप्ति का लक्षण है, इसको याद करिएगा लक्षण को। अव्याप्ति का लक्षण है लक्ष्य वृत्तित्वे सति, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। सॉरी, ये अतिव्याप्ति का हो गया। अव्याप्ति का होगा लक्षयिक देशा वृत्तित्वम। ठीक है, ये अव्याप्ति का लक्षण वो हो गया, अतिव्याप्ति का लक्षण। अब आया असंभव का, लक्ष्ये क्वाप्य वर्तमानत्वम। ठीक है, ये तीनों अव्याप्ति आप ऐसे लिख सकते हो कॉपी में, अतिव्याप्ते है लक्षणम, अव्याप्ते है लक्षणम और असंभवस्य लक्षणम। स्पष्ट है? अब यहाँ हम जो मतलब समझाए थे उसको हम लक्षण से निकालते हैं उसी अर्थ को, है ना। अब आया अति अव्याप्ति का क्या बताया था कि संपूर्ण में न रहना। तो लक्ष्य का देश, अच्छा लक्ष्य और लक्षण क्या होता है ये चीज स्पष्ट है आपको, मैं गत कक्षा में बताया था। यदि हम कह रहे हैं गंधवत्वम, जिसका लक्षण कर रहे हैं वो कहलाता है लक्ष्य। यदि हम पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? लक्ष्य हो जाएगी। और गंधवत्वम ये जो वाक्य है ये क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। तो यदि कोई लक्षण लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति हो, वृत्ति मतलब होता है रहना, वृत्ति का अर्थ होता है रहना।
लक्ष्य के किसी एक देश में न रहे, अर्थात संपूर्ण लक्ष्य में न रहे, तो वो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं अतिव्याप्ति। जिसे कपिलत्वम गोलक्षणम, काला, अभी मैंने कहा कि कपिल एक गाय विशेष का नाम है, किंतु अब यहाँ पर थोड़ा हम काला ही अर्थ लेके चलेंगे। तो हमने कहा कि जो काला है वो गाय है, ऐसा कहेंगे तो संपूर्ण गाय ही काली नहीं है, संपूर्ण गाय काली नहीं है, जो काली है वही गाय यदि हम कहेंगे, संपूर्ण गाय काली नहीं, अर्थात लक्ष्य हो गया संपूर्ण गाय। संपूर्ण गाय, लक्ष्य मतलब सफेद गाय, सफेद गाय, नीली गाय और लाल गाय, भूरी गाय, जितने भी गाय हैं सब के सब हमारे क्या है, लक्ष्य। मान लो ये सफेद गाय, ये भूरी गाय, ये काली गाय, ये नीली गाय, लेकिन हमारे चारों के चारों लक्ष्य हैं। और कपिलत्व जो लक्षण है केवल एक ही गाय में घट रहा है, जो काली गाय है, जो काली गाय है उसमें ही ये लक्षण संघटित हो रहा है। इसका मतलब कपिलत्व जो लक्षण है वो क्या है, अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है, अर्थात इसको हम लक्षण नहीं मान सकते। अब दूसरा है अतिव्याप्ति, श्रृंगित्वम गोलक्षणम कहा। अब सारे गाय श्रृंग है, सारे भैंस के पास श्रृंग है, सारे बकरी के पास श्रृंग है, श्रृंग मतलब सिंह। अब कहा लक्ष्य वृत्तित्वे सती, सती मतलब रहता होता हुआ, हम संस्कृत में सती सती लगाते, सामान्यतः सप्तमी का रूप है सत शब्द का, उसका अर्थ होता होता हुआ, कुछ इस प्रकार का आप ले सकते हैं। लक्ष्य वृत्तित्वे सती, और वृत्ति का मतलब होता है, वृत्ति के कई सारे अर्थ होते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है, एक पैसे को भी वृत्ति बोलते हैं, और दूसरा वृत्ति का अर्थ होता है रहना, वृत्ति का अर्थ होता है रहना। तो लक्ष्य वृत्तित्वे सती, लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य वृत्तित्वम, क्या कहा, अलक्ष्य वृत्तित्वम, अर्थात लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी रहे, उसे हम क्या कहेंगे, अतिव्याप्ति कहेंगे। जैसे कि श्रृंगित्वम, मान लो ये संपूर्ण गाय में सिंह है, संपूर्ण भैंस में सिंह है, संपूर्ण बकरी में सिंह है, लक्ष्य में तो रह रहा है, बहुत अच्छी बात है, श्रृंगित्वम सभी गाय में आ रहा है, लेकिन गाय से इतर जो भैंस है, जो अज है, बकरी है, उन सब में भी श्रृंगित्व लक्षण घटित हो रहा है। अर्थात लक्ष्य वृत्तित्वे सती अलक्ष्य वृत्तित्व, लक्ष्य हो गया गाय, गाय से इतर संपूर्ण में महिषी, अज, ये सारे के सारे क्या है, अलक्ष्य है। तो श्रृंगित्व लक्षण का गाय के अतिरिक्त किसी अन्य में भी रहना, ये क्या होता है, अतिव्याप्ति। ये चीज स्पष्ट है। फिर आया असंभव, लक्ष्य क्वाप्य वर्तमानत्वम, लक्ष्य क्व अपि मतलब होता है कहीं पर भी अवर्तमानत्वम, न रहना, अर्थात लक्ष्य के एक हिस्से में भी न रहना। यदि लक्ष्य के एक हिस्से में भी रहेगा तो वो अव्याप्ति हो जाएगी। संपूर्ण लक्ष्य में रहता हुआ बाहर भी जा रहा है तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, लेकिन लक्ष्य पे है ही नहीं वो चीज, वो क्या हो जाएगा, वर्तमान, क्या वो असंभव दोष कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं लक्षण दोषत्रयम्, अर्थात लक्षण में होने वाले तीन प्रकार के जो मुख्य दोष हैं वो ये हैं, यदि ये तीनों चीज जहां पे नहीं है, जिस वाक्य में नहीं है, जिस लक्षण वाक्य में ये तीनों चीज न मिलेंगे, नहीं होंगे, तब जाके वो लक्षण कहलाएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से भी निकृष्ट संपूर्ण अर्थ कह सकते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्म वचनत्वं लक्षणस्य लक्षणम। स्पष्ट है आपको। हम ये भी कह सकते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्यत्वे सति, अर्थात अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीनों प्रकार के दोष से रहित होता हुआ असाधारण धर्म वचनत्वम, असाधारण धर्म का विवेचन जो हम गत कक्षा में कर चुके थे। तो इस प्रकार से असाधारण धर्म का वचन करना ही क्या है, लक्षण का लक्षण है। क्या लक्षण में दोष तीन ही होते हैं, लक्षण में दोष तीन ही होते हैं, मुख्य दोष तीन ही होते हैं, इसके अतिरिक्त तो छोटा मोटा दोष आ जाता है, जैसे कि अब चक्रक दोष है, अन्योन्याश्रय दोष है, अनवस्था दोष है। अब मन के लक्षण में अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना, तो ये सारे छोटे मोटे दोष होते हैं। लेकिन जो मुख्य दोष है कभी होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगति का गति हो तो हम
चक्रक दोष वाले लक्षण को भी स्वीकार कर लेते हैं, बहुत्र स्थल पे अन्योन्याश्रय दोष वाले लक्षण को भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु चक्र, अब ये चक्रक दोष क्या, चक्र नहीं चक्र का दोष है वो, अब तर्क संग्रह में है ही नहीं इसका कहीं भी जिक्र, इसको हम अलग करते हैं। चक्रक अन्योन्याश्रय अनवस्था, कई सारे दोष होते हैं, अन्य भी दोष होते हैं, उसका हम यहाँ नहीं उठाएंगे। जो वाक्यगत जो दोष हो सकते हैं वो भी लक्षण में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि लक्षण भी एक वाक्य स्वरूप है, तो वाक्य में जो जो दोष दिखता है वो सारे के सारे दोष यहाँ लक्षण में भी दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी एक स्तर पे माना जा सकता है उन सबको, लेकिन ये 3 कभी होना ही नहीं चाहिए। स्पष्ट है? अब हम चलते हैं पृथ्वी के लक्षण में। तो पृथ्वी के लक्षण में हमने क्या किया था? अब बताएं कि यहाँ पे एक कोई माइक ऑन करके बताएं कि यदि हम गंधवत्वम इतना ही लक्षण कर रहे हैं, मैं अभी कह रहा हूँ संपूर्ण पृथ्वी में गंध रहता है। अब उत्पन्न क्या बोलते वो आद्यक्षरावत चिन्ह पृथ्वी को ना ले, अभी सामान्यतः संपूर्ण पृथ्वी में गंध रहता है। तो पृथ्वी में गंध रहता हुआ पृथ्वी से अन्य में भी गंध रह रहा है, यदि हम केवल गंधवत्वम इतना ही लक्षण करते हैं तो यहाँ पे क्या दोष आएगा? कोई बताएं? अतिव्याप्ति। जी, यहाँ पे अतिव्याप्ति दोष आएगा। क्यों? संपूर्ण पृथ्वी में गंध रहता है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी गंध का आधार होता हुआ काल भी गंध का आधार है, दिक् भी गंध का आधार है। इसका मतलब गंधवत्वम इतना लक्षण में क्या दोष है? अतिव्याप्ति दोष है। अतः हमें क्या करना चाहिए? ऐसा पद का संयोजन करना चाहिए जिससे अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाए। तो हम क्या जोड़ते हैं? समवाय ना, क्योंकि काल में कालिक संबंध से, दिक् में दैशिक संबंध से और पृथ्वी में समवाय संबंध से। ये चीज स्पष्ट है आपको? तो आगे चलते हैं। अब इस प्रकार की जो पृथ्वी है वो कितने प्रकार, अब हमने जो लक्षण किया, ये पृथ्वी 2 प्रकार की है, एक नित्या पृथ्वी और एक अनित्या पृथ्वी। नित्या और अनित्या 2 प्रकार की पृथ्वी होती है। अब नित्या मतलब क्या? अविनाशी। नित्या मतलब क्या? अब यह नित्य का लक्षण भी है, ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगित्वम। अभी हम इतना समझते हैं, नित्य मतलब अविनाशी और अनित्य मतलब विनाशी। जिसका नाश होता हो उसे हम क्या कहेंगे? अनित्य कहेंगे, और जिसका कभी नाश नहीं होता हम क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे। तो पृथ्वी के 2 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं दर्शन शास्त्र में, यहाँ पे न्याय दर्शन में, एक नित्य स्वरूप और एक अनित्य स्वरूप। तो नित्य स्वरूप क्या है, अनित्य स्वरूप क्या है? तो कहा नित्य स्वरूप जो है परमाणु रूप में है, और जो अनित्य स्वरूप है कार्य रूप में है। कार्य का अर्थ मैंने क्या बताया था पहले, याद है किसी को? मैंने कार्य का अर्थ पहले भी बताया है। आप में से याद है किसी को कार्य का अर्थ क्या बताया था? जिसका शुरुआत होता हो या जिसका अंत होता हो, जितना मुझे हाँ, याद जो है। उत्पत्तिशील हो अथवा विनाशील हो, कहने का मतलब एक ही बात है। जो उत्पत्तिशील हो उसे हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे, और ये नियम भाव पदार्थ में ही लागू होता है, अभाव में नहीं लगता है। तो ये चीज स्पष्ट है। अब कार्य रूप पहले से पहले हम परमाणु रूप समझते हैं। परमाणु रूप समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि सृष्टि कैसी होती है। न्याय दर्शन में सृष्टि की क्या प्रक्रिया है? तो हमने बताया था परमाणु, सबसे पहले क्या होता है? परमाणु। जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक क्या बनता है? पहले ये श्लोक आप रट लीजिए। जालांतरगते भानौ यद सूक्ष्म, अत्यधिक प्रसिद्ध श्लोक है दर्शन का। जालांतरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। स्पष्ट है आपको? बहुत बड़ा सरल है। जालांतरगते भानो, जाल के मध्य में जब सूरज वहां से गुजरता था, सूरज मतलब सूरज तो वही है, सूरज के किरण जब वहां से गुजरती हैं तो यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः, सूर्य के किरण में हमें जो छोटे छोटे कण टुकड़े दिखाई देते हैं, तस्य षष्ठतमो भागः, जब उसको हम 6 जगह में डिवाइड कर देंगे उसको, तो जो छठा भाग बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक त्रिणुक में 6 परमाणु होते हैं। ये चीज स्पष्ट है आपको, ध्यान से रखिएगा। हम सृष्टि, न्याय दर्शन में सृष्टि की प्रक्रिया यही है कि परमाणु से ही सारी सृष्टि हुई है। अर्थात हमें जो भी चीज दिखाई दे रहा है, चराचर जगत में जो भी चीज सुनाई दे रहा है,
शब्द तो गुण हो गया। जो भी चीज हम देख पा रहे, छू पा रहे, स्पर्श कर पा रहे, वो सारे के सारे क्या हैं? परमाणु से ही उत्पन्न हुए हैं। परमाणु मतलब एटम्स, इन सब से ही क्या हुए? इन सब की उत्पत्ति हुई है। ये यहाँ तक स्पष्ट है आपको? ये श्लोक का मतलब समझ में आया? जालांतरगते भानो, जाल के बीच में से जो सूरज की किरण निकलती है, भानु मतलब सूर्य, मतलब सूर्य की किरण, उस किरण में यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः, जो छोटा सा सूक्ष्म, रज मतलब होता है कण, जो छोटा सा कण दिखाई देता है, तस्य षष्ठतमो भागः, उसका जो छठा भाग है, अर्थात जो उस कण को यदि हम 6 भाग में डिवाइड कर देंगे, 6 भागों में विभक्त कर देंगे, तो जो छठा भाग रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अर्थात एक त्रिणुक में, जिसको हम त्रसरेणु भी कहते हैं, उसमें कम से कम 6 परमाणु होते हैं, अर्थात 6 परमाणु मिलकर एक त्रिणुक बनता है, त्रसरेणु बनता है। ये चीज स्पष्ट है आपको? तो इसका क्रम को हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं परमाणु। जब 2 परमाणु मिलता है, अर्थात जब 2 परमाणु से क्या होगा? एक द्विणुक होगा। ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, द्विणुक। स्पष्ट है आपको? अब 2 परमाणु का एक द्विणुक और 3 द्विणुक का एक त्रसरेणु। ये नाम तो आपको याद करना ही होगा। आप में से कोई ये कह रहे थे कि ये काफी नया नाम है। अब ये है कि हम बार बार सुनेंगे, अभ्यास करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। त्रसरेणु, जिसको हम त्रिणुक भी कहते हैं। यदि आपको नाम याद करने में कठिनाई हो तो एक ट्रिक है, परमाणु को हटाइए, वो तो अणु, परमाणु को अणु भी कहते हैं। द्विणुक, 2 अणु, द्विअणु द्विणुक, त्रिअणुक त्रिणुक, चतुर्अणुक चतुराणुक। संस्कृत में 4 को चतुर कहते हैं तो चतुराणुक, 5 को पंच कहते हैं तो 5 अणु पंचाणुक। संस्कृत में शश कहते हैं 6 को, शश कहते हैं शशाणुक, ठीक है। 7 को सप्त कहते हैं सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, दशाणुक, एकादशाणुक। आप जितना ऊपर खींचते खींचते जाइए, बस संख्या जोड़नी है आगे। तो लेकिन एक जो त्रसरेणु है, एक बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है, तो इसको त्रिणुक के अतिरिक्त त्रसरेणु संज्ञा भी दिया गया है। ये चीज स्पष्ट है आपको? तो जब 3 द्विणुक मिलते हैं तो एक क्या बन जाता है? त्रसरेणु बन जाता है। इसका मतलब एक त्रसरेणु में, ध्यान से सुनिए, एक त्रसरेणु में 3 द्विणुक हुए हैं। 3 द्विणुक मतलब एक द्विणुक में 2 परमाणु होते हैं। तो एक 3 द्विणुक में कितने परमाणु हो गए? 6 परमाणु हो गए। स्पष्ट है आपको? जब 2 द्विणुक में, एक द्विणुक में 2 परमाणु, तो 3 द्विणुक में कितने हो गए? 6 परमाणु। उसी 3 द्विणुक को 6। ही हम क्या कहते हैं? त्रसरेणु, त्रिणुक कहते हैं। स्पष्ट है आपको ये चीज? थोड़ा जी। हाँ, अब जब त्रसरेणु, जब 4 त्रसरेणु बन जाए तो क्या बन जाएगा? एक चतुराणुक। क्या बनेगा? एक चतुराणुक। अब ऐसे करते करते हम जितना ऊपर खींचते जाइए, आगे बस संख्या जोड़ते जाना है। तो अब 4 चतुराणु, लेकिन अब हमें बड़ी चीज ये कि हमें दिखता क्या है? हम केवल त्रसरेणु तक ही देख सकते हैं। त्रसरेणु से नीचे द्विणुक और परमाणु को हम नहीं देख सकते। हमारे इंद्रिय से परे हैं ये दोनों। अर्थात हमारा जो अनुभव का विषय है, हमारा जो प्रत्यक्ष का विषय है, वो सारे के सारे त्रसरेणु तक ही हैं। हम इससे छोटा पार्ट्स नहीं देख सकते न्याय दर्शन के अनुसार। तो आपको यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अब इसी प्रकार से सृष्टि होती है। चतुराणुक हो गया, पंचाणुक, शशाणुक, सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, दशाणुक, करते 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 क्या हो गया? एक पुस्तक बन गया। कोई क्या आकार लिया, किसी ने क्या आकार ले लिया। हाँ, आपको अब ये चीज स्पष्ट है आपको? वही परमाणु मिल मिल के क्या बन गए? मिट्टी बन गए। लेकिन अब यहाँ पे हमें समझना है कार्य रूप क्या है और नित्य क्या है। तो न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु नित्य है। क्या है? पर, यहाँ चलते हैं, क्या है? परमाणु नित्य है। ये इतना याद रखिए, परमाणु नित्य है। और इसके अतिरिक्त जितने भी पृथ्वी हैं, सारे के सारे पृथ्वी अनित्य है। तो परमाणु पृथ्वी नित्य है, अर्थात परमाणु से भिन्न कौन सी पृथ्वी है हमारे पास? आप बताएं। कार्य परमाणु से, रूप। जी, वायु तेज, क्या कहते ये हैं? पृथ्वी नहीं है, वायु तेज पृथ्वी अच्छा, नहीं है। क्या क्या था सवाल? फिर से एक बार बताइए। परमाणु के कार्य रूप अतिरिक्त पृथ्वी। आप इनमें अच्छा, से दिखाइए कार्य जो रूप। डाय, अच्छा अच्छा, कार्य घट रूप तो है। घट पट। नहीं नहीं, घट हो वो गया। ठीक है, मैंने जो यहाँ लिखा उनमें से बताइए।
त्रश्रेणु दृढ़ुक है, अनित्य। त्रसरेणु है, चतुर्णुक है। हाँ, ये नहीं, जो त्रश्रेणु। द्वैणुक है, जो द्वैणुक है वह भी क्या है, अनित्य है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो द्वैणुक है, द्वैणुक से लेकर हमें जो भी आगे पृथ्वी बनते जाएंगे वो सारे के द्वैणुक से आगे संपूर्ण पृथ्वी क्या है, अनित्य है। स्पष्ट है आपको, द्वैणुक से आगे संपूर्ण, चाहे त्रिणुक, चतुर्णुक, पंचाणुक, ससरणुक, सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, जो भी आप जितना भी बनते जाएंगे वो सारे के सारे क्या है, अनित्य है। तो यहां तक स्पष्ट है आपको, परमाणु ही नित्य है, परमाणु से अतिरिक्त संपूर्ण पृथ्वी क्या है, अनित्य है। चाहे वो द्वैणुक हो, चाहे त्रिणुक हो, त्रिणुक को त्रसरेणु भी कहते हैं, चतुर्णुक, पंचाणुक, शशाणुक, सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, दशाणुक, एकदशाणुक, आप करते 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 करोड़ों असंख्य परमाणु मिलकर क्या बन जाता है, एक छोटा सा, चाहे एयरबड्स, पुस्तक, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जल को छोड़ के हमें जो भी चीज, जल और तेज को छोड़कर जो भी चीज दिखाई देता है वो सारे के सारे क्या है, पृथ्वी ही है। तो आपको यहां तक स्पष्ट हो गया पृथ्वी का लक्षण। और अब पृथ्वी दो प्रकार के हमने कहा। अब आपने एक बार पंक्ति देखी जो मैंने पीडीएफ भेजा था, वो आया, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा। यहां तक समझ में आ गया आपको, नित्या पृथ्वी जो है परमाणु रूप में है, स्पष्ट है, अर्थात जो परमाणु है वो हमेशा नित्य ही रहता है। और आगे है अनित्या कार्य रूपा, आगे की पंक्ति है, अनित्या कार्य रूपा मतलब अनित्य पृथ्वी जो है, यहाँ पे अनित्या, नित्या, आ क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, पृथ्वी शब्द पृथ्वी स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग है इस वजह से। हाँ, पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए अनित्या है। तो आप कहीं नॉर्मली यदि हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो अनित्य यही प्रयोग होगा, संस्कृत में यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तब जाके वहां पे नित्या अनित्य ऐसा प्रयोग करेंगे। तो जो नित्य पृथ्वी है वो परमाणु रूप में, ये तक स्पष्ट है आपको। अनित्य पृथ्वी वो क्या है, कार्य रूप में। तो मैंने कार्य का मतलब क्या बताया था, कार्य का मतलब जो उत्पन्न होता है। तो अभी तक हमने परमाणु की उत्पत्ति बताई क्या, नहीं, हमने द्वैणुक की उत्पत्ति बताई, त्रिणुक की उत्पत्ति बताई, चतुर्णुक की उत्पत्ति बताई, अर्थात हम जितने भी आगे बढ़ते जा रहे हैं सबकी उत्पत्ति हो रही है, लेकिन परमाणु की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती है। यदि परमाणु की उत्पत्ति होने लग जाए तो परमाणु भी क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी अवश्य ही होता है। अर्थात परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती है और परमाणु का विनाश भी नहीं होता है। परमाणु से किसी और की उत्पत्ति जरूर हो सकती है, लेकिन परमाणु की स्वयं की कोई उत्पत्ति नहीं है। तो परमाणु से द्वैणुक की उत्पत्ति हुई, अर्थात द्वैणुक क्या है, कार्य है। त्रसरेणु क्या है, कार्य है। चतुरेणु क्या है, कार्य है, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति हो रही है। अब मैं बार बार कह रहा हूं ना, इसको आप नोट करते जाइएगा, फिर भूल जाएंगे। अभी ऐसा लगेगा कि हाँ सब समझ में आ रहा है, जैसा क्लास बंद पूरा दिमाग से उड़ जाता है। अक्सर होता है ये सारी चीजें, क्लास में सब समझ में आता है, जैसे हम क्लास खत्म, दिमाग से सब कुछ उड़ गया। तो आप लिखते रहिएगा इन सब चीजों को। यहाँ तक स्पष्ट है आपको। अब आगे क्या लिखा है, अनित्या कार्य रूपा। अनित्य पृथ्वी जो है कार्य रूप में है, कार्य रूप मतलब द्वैणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक, पंचाणुक, ससणुक, ऐसे करते 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 पुस्तक हमें जो भी दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है, कार्य रूप में है। यहाँ तक कोई संशय आपको, कोई प्रश्न जो नहीं समझ में आ रहा हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आया पुनः त्रिविधा। अब इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कोई कहता है कि पृथ्वी के ही 3 भेद हैं, तो कोई कहता है कि अनित्य पृथ्वी के 3 भेद हैं। तो मुझे भी जहां तक यही सही लगता है कि अनित्य पृथ्वी के ही 3 भेद मानने में उचित है। तो अभी हम किसी एक सिद्धांत को समझ लेंगे, फिर बाद में हम दूसरे का भी स्वतः समझ में आ ही जाएगा। तो यहां तक आपको कोई संशय है जो नहीं समझ में आ रहा हो? नहीं है संशय। अस्तु, अब हम आगे चलते हैं। 3 प्रकार का पृथ्वी है, शरीर, इंद्रिय, विषय। क्या है, 3 प्रकार के हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय। ठीक है, स्पष्ट है, शरीर, इंद्रिय, विषय। या तो हमें जो भी कार्य पृथ्वी दिखेंगे या तो शरीर स्वरूप में दिखेंगे, या तो इंद्रिय स्वरूप में दिखेंगे, या तो विषय स्वरूप में दिखेंगे, इनसे अतिरिक्त कोई भी नहीं दिखेंगे। एक उदाहरण के लिए, सामान्यतः हम कहें कि
दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, या तो स्त्री या तो पुरुष। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है लेकिन मनुष्य है। यदि हम माने कि दो ही प्रकार के मनुष्य, यदि माने कि दो ही प्रकार के मनुष्य हैं, या तो स्त्री रूप में होगी या तो पुरुष रूप में होगा। समझ में आ रहा है आपको? यदि तीन प्रकार के हमने जब पृथ्वी के भेद कर दिए हैं, या तो वो शरीर रूप में होगा, या तो इंद्रिय रूप में होगा, या तो विषय रूप में होगा। अर्थात इन ये तीनों नहीं है और पृथ्वी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब कार्य पृथ्वी है लेकिन ना तो वो शरीर है, ना तो इंद्रिय है, ना तो विषय, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो कार्य पृथ्वी मतलब या तो शरीर रूप पृथ्वी, या तो इंद्रिय रूप पृथ्वी, या तो विषय रूप पृथ्वी। समझ में आया आपको तीनों भेद? अब शरीर मतलब क्या होता है, इंद्रिय मतलब क्या होता है, विषय, अच्छा सामान्यतः मैं पूछो शरीर का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आपको? नॉर्मली हिंदी में किसी ने पूछा शरीर मतलब क्या है? पार्थिव। होगा यतनम शरीर। हाँ वो तो ठीक है, ये तो इसी का मैं आगे बताऊंगा। लौकिक व्यवहार में हम शरीर किसे कहते हैं? किसी भी एक स्वरूप को हम शरीर कहते हैं। ये क्या है, पुस्तक का शरीर है, ये मोबाइल का शरीर है। हम लौकिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में भी हम प्रयोग करते हैं तो शरीर का अर्थ स्वरूप अर्थ में प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है? लेकिन यहाँ शरीर का अर्थ क्या है? भोगायतनम, ये शरीर का लक्षण है। भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम, याद रखिएगा। भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम, जो भोग का आयतन हो। आयतन मतलब होता है स्थान, याद रखिएगा। आयतन का मतलब होता है स्थान। जो भोग का आयतन हो, जो भोग का स्थान हो। भोग कौन करता है? ये आस्तिक दर्शन के अनुसार भोग जो है वही करता है। कौन? आत्मा। भोग अर्थात आत्मा जहां रहकर भोग करती है उसे हम क्या कहते? शरीर कहते हैं। अर्थात आत्मा इस पुस्तक में रह के तो भोग नहीं करेगी, इसका मतलब क्या, ये शरीर नहीं है। स्पष्ट है आपको? अब मेरी आत्मा कहाँ रह के भोग कर रही है? तो मेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, बस इतने ही अंग में, मतलब जो जो मेरा शरीर दिख रहा है, मेरा जो देह दिख रहा है आपको, उतने ही जगह से मेरी आत्मा जो है भोग कर रही है। मेरी आत्मा थोड़े दूर में भोग नहीं कर रही है। अर्थात मुझे जहां जहां अनुभव हो रहा है, मुझे मतलब मैं कहने वाला आत्मा, मेरे को जहां जहां अनुभव हो रहा है, जितने जगह से अनुभव हो रहा है उतना ही क्या है, शरीर है। मेरे को वहां 10 मीटर दूर से, 10 मीटर का 1 मीटर दूर से भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव उतना ही हो रहा है जहां तक मेरा हाथ, सर, ये पूरा जो पृथ्वी स्वरूप जो पिंड दिख रहा है आपको, जहां तक जा रहा है वहीं तक ही अनुभव हो रहा है, उससे दूर अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अनुभव करने का स्थान नहीं है। अर्थात भोग जहां करता है, भोग का अर्थ होता है अनुभव। भोग का अर्थ होता है सुख, या भोग का अर्थ भी हम थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से करेंगे अभी। पहले आप समझिए, भोग का मतलब होता है अनुभव करना। भोग का मतलब होता है अनुभव करना। तो जहां से हम सुख या दुख, हम अनुभव दो ही प्रकार के करते हैं, या तो सुख का अनुभव करते हैं या तो दुख का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा अनुभव नहीं होता है। या तो सुख का अनुभव होगा, या तो मतलब अनुभव कोई और भी होगा, लेकिन हमें संपूर्ण काल में या तो सुख का अनुभव हो रहा होगा, दुख का अनुभव हो रहा। ऐसा कभी नहीं होता मुझे अनुभव तो हो रहा है लेकिन न सुख का हो रहा है न दुख का हो रहा है, इससे व्यतिरिक्त कोई किसी और चीज का हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो होगा तो सुख का होगा या तो दुख का होगा। तो आत्मा जहां रहकर, आत्मा को जहां पर सुख या दुख की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं शरीर। हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो विभु है। न्याय दर्शन में जैसा ईश्वर विभु है, वैसे ही हमारा जो जीव है, जो आत्मा है, वो भी क्या है, विभु है। अर्थात आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी मेरी आत्मा है, और मैं जहां रह रहा हूं वहां पर भी आप सबकी आत्मा है। लेकिन जब आत्मा है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अनुभव का साधन नहीं है। मात्र आत्मा होने से अनुभव नहीं होगा ना। अनुभव होने के लिए साधन चाहिए, एक स्थान चाहिए पर्टिकुलर, तभी हमें वो चीज दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो पूरा रूम अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन हम जहां टॉर्च लाइट जलाएंगे बस उतना ही हिस्सा दिखेगा। इसका मतलब क्या? रूम में कोई सामान ही नहीं है, ऐसा तो अर्थ नहीं है। रूम में सब सामान है लेकिन हमें दिखता कहाँ पे? जहाँ पे टॉर्च लाइट का प्रकाश जा रहा हो।
उसी प्रकार से हमारा आत्मा भी विभु है, लेकिन जहां हमारा शरीर जा रहा है वहीं पर ही हमें अनुभव होगा, इससे अतिरिक्त कहीं पर भी अनुभव नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं शरीर। आत्मा जिस स्थान पर रहकर, आत्मा जहां पर रहकर अनुभव करता है, करती है, भोग करता है, सुख या दुख का अनुभव करता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। ये चीज स्पष्ट है आपको शरीर के विषय में? जी आगे बढ़े जी। हम आगे चलते, ना समझ में आया तो पूछिए। इंद्रिय के बाद शरीर के बाद आया इंद्रिय। क्या आया? इंद्रिय। अब इससे पहले हम समझते हैं कि शरीर, इंद्रिय और विषय, ये तीनों चीज। श्रीवत्स जी म्यूट कर लीजिए एक बार आपका माइक। अस्तु, उसके बाद आता है इंद्रिय। क्या है ये? हमें ये पहले चीज समझना है, शरीर अर्थात हमें जो भी कार्य रूप हैं वो सारे के सारे क्या है? अनुभव का विषय है, भोग का साधन है। शरीर भी भोग का साधन है, इंद्रिय भी भोग का साधन है, और विषय भी भोग का साधन है। अब याद रखें, ये तीनों के तीनों क्या है? भोग साधनानि। क्या है? भोग साधनानि। ये तीनों के तीनों भोग के साधन है। शरीर भी भोग का साधन है, इंद्रिय भी भोग का साधन है, और विषय भी भोग का साधन है। लेकिन शरीर भोग का साधन कैसे बन रहा है? इस शरीर में रहकर भोग कर रहे हैं। और इंद्रिय कैसे भोग का साधन बनता है? इंद्रिय के द्वारा भोग करते हैं। और विषय कैसे भोग का साधन बन रहा है? विषय का भोग कर रहे हैं। तो ये चीज आ रहेगा, शरीर में रहकर इंद्रिय के द्वारा विषय का भोग होता है। हाँ, आप ये चीज याद रखिएगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? भोग के लिए साधन बन गए। आप ये पंक्ति याद रखेंगे ना, बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएगा। क्या? शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है आत्मा। आप ये वाक्य को रटेंगे तो तीनों आ जाएगा कि शरीर जो है भोग का आश्रयभूत है। साधन तो तीनों है, ये न केनचित् रूपेण साधन है। हमने ये नहीं कहा कि समवाय कारणो निमित्त कारणो, यथाकथन किसी भी रूप में बस साधन होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों किसी ना किसी रूप में साधन बनते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? जी जी महोदय। अस्तु। अब आते हैं इंद्रिय में। इंद्रिय का लक्षण क्या है? शरीर विषय भिन्नत्वे सति। वैसे इंद्रिय का लक्षण तर्क संग्रह दीपिका में काफी दीपिका बोल रहे हैं, इसका तो लंबा कर रखा है, छोटा सा हम समझ सकते हैं एक प्रकार से कुछ ऐसा लक्षण कि शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति, शरीर विषय भिन्नत्वे सति, शरीर विषय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम् इंद्रियस्य लक्षणम। देखिए, उपभोग का साधन होना चाहिए। शरीर और विषय से भिन्न होता हुआ, अर्थात जो शरीर भी नहीं है, विषय भी नहीं है, लेकिन उपभोग, भोग उपभोग दोनों के दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो शरीर से भिन्न होता हुआ, विषय से भिन्न होता हुआ जो उपभोग का साधन बने, वो क्या है? इंद्रिय है। एक इंद्रिय का लक्षण काफी बड़ा है, शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे से ज्ञान करणात् मन संयोगाश्रयत्वम। ये काफी लंबा इंद्रिय का लक्षण है दूसरा, तो हम उसको उठाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उसको समझने के लिए कम से कम हमें एक बार पूरी तर्क संग्रह पढ़ी वो तब हम समझ सकते हैं। तो एक दूसरा सरल लक्षण हमने ये निकाला है कि शरीर विषय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम इंद्रियस्य लक्षणम। तो आपको इंद्रिय का लक्षण समझ में आ गया। शरीर और विषय से भिन्न होता हुआ जो इंद्रिय का शरीर और विषय से भिन्न होता हुआ जो उपभोग का साधन बने, वही क्या है? इंद्रिय है। तो हमें शरीर समझ में आ गया, इंद्रिय समझ में आ गया। तो स्पष्ट है आपको यहाँ तक? अब सेम कुछ इसी प्रकार से हम विषय का लक्षण भी कर सकते हैं। हम क्या कर देंगे?
शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति, क्या है ना, शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषयस्य लक्षणम। स्पष्ट है आपको? शरीर का लक्षण भोगायतनत्वम, विषय इंद्रिय का लक्षण शरीर विषय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम, और विषय का लक्षण हो जाएगा क्या बोलते हैं, शरीर भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम। यहाँ पे इंद्रिय का लक्षण दूसरा भी है, लंबा सा है, उसको मैं उठाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो अभी समझ में भी नहीं आएगा, हम उठाएंगे उसको तो। इसलिए इस प्रकार से शरीर, इंद्रिय और विषय, हम तीनों का मतलब समझ गए। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अब हम यहाँ देखते हैं कि पार्थिव शरीर कौन सा है, पार्थिव इंद्रिय कौन सा है और पार्थिव विषय क्या है। पार्थिव मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित को हम क्या बोलेंगे, पार्थिव। अर्थात पृथ्वी का जो शरीर है वो क्या है, पृथ्वी के शरीर को हम क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर। तो अब हम थोड़ा सा पंक्ति में चलें आगे, यहाँ तक स्पष्ट है आपको? हम फिर मूल में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एक बार पीडीएफ में देख लीजिए आगे कि पुनस्त्रिविधा। महोदय जी कहिए। एक बार ये लक्षण थोड़ा समझा दीजिए। शरीर विषय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम इंद्रियस्य लक्षणम। हाँ, ये शरीर और थोड़ा विषय से उपभोग के साधन तीन हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय, ये तीनों के तीनों उपभोग के साधन हैं। तो इनसे भिन्न होता हुआ जो उपभोग का साधन है वही इंद्रिय है, हाँ, ऐसा है। शरीर और विषय से जो भिन्न है, ठीक है, तीन ही है, ये शरीर, ये इंद्रिय, ये विषय। जो शरीर भी नहीं है, विषय भी नहीं है, लेकिन जो उपभोग का साधन है, सॉरी, जो शरीर भी नहीं है, विषय भी नहीं है, उपभोग का साधन है, वो क्या, इंद्रिय है। अब उपभोग का साधन तीन है, शरीर, इंद्रिय, विषय। अब शरीर भी नहीं है, विषय भी नहीं है, बचा क्या, इंद्रिय, तो यही इंद्रिय का लक्षण हो गया। अब सेम प्रकार से हम विषय का लक्षण करेंगे, शरीर भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, उपभोग का साधन है, वो क्या है, विषय का लक्षण है। मैं यहाँ पे लंबा लक्षण नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इंद्रिय का काफी लंबा लक्षण और कठिन लक्षण है, उसको बस मैं छेड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं उठाऊंगा तो भी वो तर्क तो संग्रह पढ़ने महोदय के। जी आपने लिखा है कि भोग के साधन तीन है, शरीर, इंद्रिय और विषय। हाँ, फिर इनसे इनसे भिन्न होता हुआ जो उपभोग का साधन है वो इंद्रिय लक्षण कैसे होगा फिर? इन तीन से भिन्न कहाँ कह रहे हैं, एक बार लक्षण अच्छे से पढ़िए आप। शरीर विषय भिन्नत्वे सति, शरीर और विषय से भिन्न होता हुआ, इंद्रिय से भिन्न होता हुआ हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा बेटा। जी, शरीर और विषय से भिन्न है। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य पृथ्वी कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की है, ठीक है। शरीरम अस्मदादीनाम, पृथ्वी का जो शरीर है, हमारा शरीर ही पृथ्वी का शरीर है, अर्थात पृथ्वी तत्व का जो शरीर स्वरूप है वो हमारा शरीर ही है। अर्थात हमारा जो शरीर है वो क्या है, पार्थिव है। अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार हमारा शरीर किस तत्व से बना है, पृथ्वी तत्व से बना है, ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ प्रश्न आएगा कि हमारा शरीर पांचभौतिक है, नहीं, न्याय दर्शन के अनुसार हमारा शरीर पांचभौतिक नहीं है, हमारा शरीर पार्थिव है। जल तेज वायु, ये तीनों के, जल तेज वायु आकाश से पांच, चारों के चारों निमित्त कारण है, बस निमित्त मात्र है। जो समवायी कारण है, समवायी कारण मतलब जो मटेरियल है हमारा बॉडी का, वो केवल पार्थिव भाग है, और सारे के सारे क्या है, निमित्त कारण है, ऐसा न्याय दर्शन में मानते हैं। निमित्त मात्र मानते हैं, जलादि नाम निमित्त मात्रम, जल तेज वायु आकाश ये सब निमित्त मात्र हैं। जो वास्तविक पृथ्वी का शरीर स्वरूप है, हमारा जो शरीर है, हमारा मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी मृग कीट पतंग जितने भी है, प्राणियों का जो शरीर है, मतलब लिविंग थिंग जितने भी, उन सबका जो शरीर है वो क्या है, पृथ्वी है, वही पृथ्वी तत्व का शरीर है। तो परीक्षा में इस प्रकार आ सकता है कि शरीर पृथ्वी किम रूपा, है ना, इत्यादि किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आ सकता था, याद रखिएगा। स्पष्ट है यहाँ तक? अब आगे आता है कि इंद्रियम गंधक ग्राहकम घ्राणम नाशाग्रवर्ती। अब इंद्रिय के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पृथ्वी का जो इंद्रिय स्वरूप है वो क्या है, पहले हम समझते हैं पृथ्वी का इंद्रिय क्या है, घ्राणेन्द्रिय, जिसको हम नाशेंद्रिय भी कहते हैं, नासिकेंद्रिय, जो भी समझे, घ्राणेन्द्रिय। एक बार याद रखिएगा, इंद्रिय मतलब हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, सेंसर टाइप का हम समझ सकते हैं। सेंसर, कान अलग है, श्रोत्रेंद्रिय अलग है,
हमारा आंख अलग है, चक्षुरिंद्रिय अलग है, वैसे ही नाक अलग है और घ्राणेन्द्रिय अलग चीज है। घ्राण अलग है और घ्राणेन्द्रिय अलग है। घ्राण हम कहते हैं नाक को, और घ्राणेन्द्रिय हम कहते हैं एक सेंसर, मतलब जिसको हम सेंसर कहते हैं। अब वही है नहीं है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन लक्षण के अनुसार ये है कि घ्राणेन्द्रिय जो है इंद्रिय से परे है, हम उसको कहीं भी देख नहीं सकते हैं, बस वो अनुभव तर्क से सिद्ध होता है, घ्राणेन्द्रिय की सिद्धि होती है। तो घ्राणेन्द्रिय बहुत सूक्ष्म चीज, इंद्रिय इतना सूक्ष्म होता है कभी दिखता नहीं है। तो हमारा नाक अलग है और घ्राणेन्द्रिय अलग चीज है। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, चक्षुरिंद्रिय अलग है और आंख अलग चीज है, चक्षु अलग चीज है। हम श्रोत्रेंद्रिय अलग चीज है और श्रोत्रम अलग चीज है। उसी प्रकार से घ्राणेन्द्रिय अलग चीज है और घ्राण, घ्राण का मतलब होता है नाक, वो अलग चीज है। अगर नाक कट भी जाए तो भी हमें वो अनुभव तो होगा ही, मतलब नाक का जो काम है गंध का ग्रहण करना, वो हमें होगा ही। इसका मतलब है कि नाक अलग चीज है। लेकिन अब मैंने कहा कि आंख अलग चीज है और चक्षुरिंद्रिय अलग है, तो जब आंखें निकाल दिया जाए तो कैसे फिर दिखना चाहिए। तो भले ही चक्षुरिंद्रिय अलग चीज है आंख से, लेकिन बिना आंख के गोले के वो काम नहीं करता है। समझ रहे हैं? जैसे कि एक बल्ब का जो होता है, यदि वहां पे बाहर का हवा घुस जाए तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो कब तक चलेगा? जब तक वो हवा बनी रहेगा। वो पोषक होता है ना वो बल्ब जलने के लिए, अंदर का जो गैस होता है। उसी प्रकार से चक्षुरिंद्रिय भी तभी काम करेगा जब हमारा आंख का गोला होगा, और वो भी सही सलामत होगा। मोतियाबिंद वगैरह होगा तब भी नहीं दिखेगा। तो कुछ खराबी आ जाए तो उसी हिसाब से वो भी खराब होगा। इसका मतलब वो पोषक है, हमारा जो नाक है ये पोषक है, पालक है उसका, लेकिन ये सूंघता नहीं है। गंध का जो ग्रहण करता है वो है घ्राणेन्द्रिय। तो इसलिए घ्राणेन्द्रिय का लक्षण कर रहे हैं, गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम। स्पष्ट है? गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम। गंध का ग्रहण करता हुआ जो इंद्रिय है वही क्या है, घ्राणेन्द्रिय का लक्षण है। स्पष्ट है आपको ये चीज? अब गंध का ग्राहक, मैंने ये बताया था कि दर्शन शास्त्र में कहीं पर भी ग्रह धातु का प्रयोग आता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहां ज्ञान का विषय है। अर्थात गंध का जो ज्ञान करता हुआ इंद्रिय है, गंध का जो ग्रहण करता है, गंध का जो ज्ञान करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, गंध का ज्ञान करता हुआ जो इंद्रिय है उसे हम क्या कहेंगे, घ्राणेन्द्रिय कहेंगे। और घ्राणेन्द्रिय का यही लक्षण है। शरीर का लक्षण हमने पढ़ा था, इंद्रिय का लक्षण पढ़ा था, और ये हो गया घ्राणेन्द्रिय का लक्षण। न्याय दर्शन में 6 इंद्रियां हैं, वाक पाणी पाद, सॉरी, श्रोत्र चक्षु रसन त्वक, और श्रोत्र चक्षु रसन त्वक घ्राण और मन, ये 6 इंद्रियां हैं न्याय दर्शन में। जो कि अन्य दर्शन में 11 इंद्रिय माना जाता है। वाक पाणी पाद वायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय भी माना गया है, लेकिन न्याय दर्शन में इन सबको इंद्रिय नहीं माना। इंद्रिय 6 ही हैं, श्रोत्रम चक्षु रसन घ्राण त्वक और मन, ये 6 इंद्रियां हैं। स्पष्ट है आपको? तो ये इंद्रिय का लक्षण हो गया। गंधग्राहकत्वे सति, गंध का ग्रहण करने वाला, अर्थात गंध का ज्ञान करने वाला जो इंद्रिय है वो क्या है, घ्राणेन्द्रिय है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि गंधग्राहकत्वे सति इतना ना देते हैं, केवल इंद्रियत्वम घ्राणेन्द्रिय से लक्षण करते। अब हमने देखिए, सबसे पहले हमने उद्देश्य तो हो ही गया, हम लक्षण किए हैं। अब लक्षण के बाद हम परीक्षा करते हैं कि हमने जो लक्षण किया क्या वो सही है, इसमें कोई दोष तो नहीं है। तो हम कुछ, अब उसको हम चेक करते हैं। यदि हम केवल इंद्रियत्वम इतना ही लक्षण करें, जो इंद्रिय है वही क्या है, घ्राण है, ऐसा लक्षण करेंगे तो यहाँ पे दोष आ जाएगा। कौन सा दोष आ जाएगा बता सकते हैं आप? जो इंद्रिय है वही घ्राण है। यदि हम ऐसा कहेंगे तो घ्राण तो इंद्रिय है ही, घ्राण के अतिरिक्त चक्षु भी इंद्रिय है, नासिका भी इंद्रिय है, तो वहां पर कौन सा दोष जाएगा यदि हम केवल इंद्रियत्वम इतना लक्षण करेंगे तो? अतिव्याप्ति दोष। हाँ, अतिव्याप्ति। अस्तु, अतिव्याप्ति दोष स्पष्ट है आपको क्यों है? क्योंकि घ्राणेन्द्रिय संपूर्ण, घ्राणेन्द्रिय में तो इंद्रियत्व धर्म है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। घ्राणेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों में भी इंद्रियत्व लक्षण है, तो वहां पर अतिव्याप्ति।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गंध ग्राहकत्वे यह पद देना आवश्यक है। गंध का ज्ञान करने वाला इंद्रिय, अर्थात हमें चक्षुर इंद्रिय से गंध का ज्ञान नहीं होता, श्रोत्रेंद्रिय से गंध का ज्ञान नहीं होता, त्वगिंद्रिय से गंध का ज्ञान नहीं होता। गंध का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? घ्राणेंद्रिय से ही होता है। ऐसा घ्राण इंद्रिय इंद्रिय, से। ठीक है ना? तो इसलिए हमें यहाँ क्या पद देना जरूरी है? गंध ग्राहकत्वे, ऐसा पद देना जरूरी है। स्पष्ट है आपको? अब यहाँ दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा हमें गंध ग्राहकत्व पद देना जरूरी है, तो केवल इतना ही लक्षण करो क्या? गंध ग्राहकत्वम घ्राणत्वम अथवा घ्राणस्य लक्षणम। हम क्या लक्षण करें? गंध ग्राहकत्वम घ्राणस्य लक्षणम, केवल इतना ही लक्षण करें। अब इसमें क्या दोष आएगा? जो गंध का ज्ञान करे, जो गंध का ग्राहक हो, वही ग्रहण का लक्षण है। यदि हम ऐसा लक्षण करते हैं तो दोष जाता है हमारा काल में, दिक् में। क्यों जाता है? जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रय मत मैंने बताया था, संपूर्ण जगत का आधार कौन है? काल है। तो गंध भी किसी ना किसी काल में ही होगा ग्रहण, गंध भी किसी ना किसी दिक् में ही होगा। इसका मतलब गंध का जो ग्राहक है वो कौन है? काल भी है, दिक् भी है। स्पष्ट है आपको? लेकिन ये दोनों क्या नहीं है? इंद्रिय नहीं है। यदि हम कहें कि जो केवल गंध का ज्ञान करता हो उसे हम घ्राण कहते हैं, तो काल में और दिक् में क्या जाएगी? अतिव्याप्ति दोष जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि घ्राण में तो लक्ष्य वृत्तित्वे सति, यहाँ पर लक्ष्य है घ्राण। संपूर्ण घ्राण में गंध ग्राहकत्वम यह लक्षण संघटित हो रहा है, किंतु अलक्ष्य वृत्तित्वम, घ्राण से इतर जो अलक्ष्य है अर्थात लक्ष्य से भिन्न है, क्या? काल और दिक्, उन सब में भी क्या जा रहा है? गंध ग्राहकत्व का वहां पर समावेश है, अर्थात वहां पे ये लक्षण घटित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे अतिव्याप्ति दोष का परिहार करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियत्व पद जोड़ रहे हैं। इंद्रियत्व पद जोड़ने से क्या हुआ कि इंद्रिय तो 6 ही है, काल दिक् इंद्रिय नहीं है। तो ऐसा इंद्रिय जो गंध का ज्ञान करे वही क्या है? घ्राण इंद्रिय। इस प्रकार से लक्षण करते हैं। तो इस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव तीनों प्रकार के दोष नहीं है। चले अब आगे है विषय। विषयो मृत पाषाण आदि। पृथ्वी का विषय क्या है? मिट्टी पाषाण। हमें जो भी चीज मिट्टी पाषाण वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? पृथ्वी के विषय हैं। अर्थात ये सारे सारे पृथ्वी तत्व से बने हैं। हमारा शरीर भी पृथ्वी तत्व से बना है, हमारा विषय इंद्रिय भी पृथ्वी तत्व से बना है, और हमें जो मिट्टी पत्थर जो भी सामने चीज दिखाई दे रहे हैं जो गंध वाली हो वो सारे के सारे क्या है? पृथ्वी का विषय है। अर्थात द्वेणुक से लेकर ब्रह्मांड तक वो सारे के सारे क्या है? पृथ्वी के विषय है। और सच बताएं तो हमारा शरीर भी पृथ्वी का विषय है, इंद्रिय भी पृथ्वी का विषय है। स्पष्ट है आपको? शरीर इंद्रिय दोनों क्या है? विषय ही है, लेकिन उसमें कुछ विलक्षणता दिखा इसलिए 3 भेद कर दिए। वैसे शरीर इंद्रिय भी विषय ही है, शरीर भी मिट्टी है, इंद्रिय भी यही है, विषय ही बनते हैं। ये दोनों का दोनों विषय ही है, किंतु इनका कुछ विलक्षण कार्य है अन्य विषयों से। जो है हमारा शरीर भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा शरीर भी पृथ्वी का विषय है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्षमता है जो अन्य पृथ्वी के विषय में नहीं है, कुर्सी वगैरह में, इसलिए इसको कुछ विलक्षण कोटि में रख दिया, लेकिन है ये भी विषय। स्पष्ट है आपको? इस प्रकार से हमारा पृथ्वी लक्षण हुआ संपूर्ण। यहाँ तो कोई आपको संशय हो, ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको स्पष्ट है यहाँ तक? जी। गत कक्षा में से कोई संशय आपको ना समझ में आया हो? नहीं, तो अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा 2-2 बार यूट्यूब से भी एक बार देखना पड़ता है। हाँ वो तो भी नहीं अवश्य समझ ही है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं, एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग हमारी क्लास की है ना, तो उसका भी उपयोग हो रहा है। 2-2 3-3 बार देखना पड़ रहा है, तो वो काफी सरल हो रहा है। जी मैं एक क्षमा चाहता हूँ, मेरा जितना प्रयास हो रहा है मैं तो पूर्ण रूप से ही
समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके अतिरिक्त तो हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आप इस खुद की मेहनत, इसमें अधिक मेहनत आपकी लगेगी। हम तो बस इसीलिए हमारी जो कक्षाएं होती है ना, यही हमारी क्लास की, तो वही मतलब उसका उपयोग हो रहा है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। अस्तु, और कोई हमसे या कक्षा का समापन यही करें? जी, यहीं करते हैं। एक मैं सूचना देना चाहता हूँ, 24 तारीख को वाग्वर्धिनी सभा है। आपने पोस्टर देखा होगा, चैनल के उसमें है, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ अभी। 24 तारीख को वाग्वर्धिनी सभा है, अतः 24 तारीख को कक्षा नहीं होगी। वाग्वर्धिनी सभा हमारे प्रत्येक अमावस्या को होती है, तो इस बार 24 तारीख को है, और श्री सन्यासी महाविद्यालय के एचओडी, वहाँ पे व्याकरण विभाग के एचओडी अध्यक्ष रहेंगे, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पधारें। और ऑनलाइन ही होगा, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक होगा, 9 अधिक से अधिक 9:15 9:20 तक हो जाए, आप ज़रूर आइएगा। और वहाँ तीनों के तीनों व्याकरण के विषय हैं, संस्कृत में हैं, और एक हिंदी का भी विषय है, दशरूपक का। अस्तु, समापन करें। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। श्री सत्कृतायास्तु मङ्गलम्।